Hello everyone. In this video lecture we will see chapter 3 exercise chapter 3 that is matrices. स्टूडेंट चैप्टर 1 का जितना भी टॉपिक था उसका वीडियो अपलोड हो चुका है और जो भी डाउट क्लास है उसमें उसका डाउट चल रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है चैप्टर 1 में तो डाउट क्लियरिंग क्लास में अपना डाउट पूछ सकता है। अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड या कंपटीशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3 और 4 अलजेब्रा का एक ब्रांच है, एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसका इस समय मॉडर्न युग में यूज इसका मैक्सिमम जगह इसका यूज करते हैं। कंप्यूटर में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, मीन्स लगभग जगह इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स ये होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। जैसे इसके अंदर यदि एलिमेंट हम ले लेते हैं ए भी ए मान लेते हैं, ए है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स में जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम रो कहते हैं। पहला ये हॉरिजेंटल लाइन है, रो 1 है। और जो वर्टिकल में आएगा, वर्टिकल में ये है, ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो इसको कॉलम कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन में आता है कॉलम A1 है, ये 2 है और ये कॉलम 3 है। वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट आएंगे ये कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल में आता है उसको रो कहते हैं। तो रो 1, रो 2, रो 3। अब जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट रहता है उसको एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। तो जनरली मैट्रिक्स को ई स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन इसको हम डिनोट कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट से भी। इस तरह राउंड ब्रैकेट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी मैट्रिक्स का ये दूसरा नोटेशन, ये डिनोशन है। इस सिंबल से भी डिनोट, राउंड ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल में लाइन में रहता है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन रो 1, रो 2, रो 3। अब ये पहला एलिमेंट है, कहाँ पे है, पहले रो और पहले कॉलम में है। तो यहाँ देखेंगे A11, पहला रो पहला कॉलम। ये क्या है, पहले रो में है लेकिन दूसरे कॉलम में है। तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहले रो और तीसरे कॉलम में है। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, ये दूसरे रो में, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम, और पहले कॉलम में है। इस एलिमेंट का पोजीशन A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये तीसरे रो में है, पहले कॉलम में है, तीसरे रो में है, दूसरे कॉलम में है, तीसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो कितने रो हुए, 1 2 3 रो, 1 2 3 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को यहाँ लिखते हैं 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। यानी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहा इसमें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालना है इसमें, इस मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। टोटल कितने एलिमेंट हैं इसमें, 9, काउंट भी कर सकते हैं। टोटल 9 एलिमेंट इसमें हैं। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मैट्रिक्स को मान लेते हैं, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का करते हैं। ये पहला है, पहला रो मान लेते। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज M क्रॉस n ऑर्डर है। यानी कितने रो हैं, टोटल M रोज हैं, n कॉलम है। तो पहला रो है A1
A11, ये क्या हो गया दूसरा एलिमेंट A12, पहला रो दूसरे कॉलम में है A13, और ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे A1। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो nth कॉलम। इसी तरह अगर दूसरा रो देखें, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे लिखते जाएं तो दूसरा रो और nth कॉलम। इसी तरह अगर अंत में लिखा जाए तो टोटल कितने यहाँ पे रो हैं m है, तो mth रो पहला कॉलम, mth रो दूसरा कॉलम, इसी तरह mth रो nth कॉलम है। अब मान लेते हैं इसी में कोई ith रो होगा, ऐसे जैसे दूसरा रो है पहला रो दूसरा रो, इसी तरह कोई यहाँ पे ith रो होगा पहला कॉलम, ith रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ith रो दूसरा कॉलम, इसी तरह ith रो nth कॉलम। तो i का वैल्यू क्या हो सकता है, i इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू m रोज है। अब मान लेते हैं वर्टिकल में कोई jth कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इसी तरह पहला रो jth कॉलम, दूसरा रो jth कॉलम, इसी तरह ith रो jth कॉलम है ith, और ये क्या है mth रो jth कॉलम है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ith रो में है और jth कॉलम में है। तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा, j यहाँ से ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस इक्वल टू n, टोटल n कॉलम है और m रोज है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, या इसी पूरे को इतना न लिखें तो इसको छोटे में लिखा जा सकता है EIJ, और इसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। अब i का वैल्यू रखते जाएं, i इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला रो मिलेगा, j इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम यहाँ रखने से मिल जाएगा। i इक्वल टू 1 रखें, j इक्वल टू 2 रखें तो पहला रो दूसरा कॉलम मिला। i इक्वल टू 1 रखें, j इक्वल टू 3 रखें तो पहला रो तीसरा कॉलम मिलेगा। यानी i का वैल्यू चेंज करते जाएं यहाँ, तो ये पूरा मैट्रिक्स फिर से हमको मिल जाएगा। तो पूरी को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। ये जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब इसमें मान लीजिए दिया हुआ है, अगर कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स इस तरह का दिया हुआ है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है कहे कि इसमें सपोज कीजिए NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 का, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 8 हैं, तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हैं, तो इसका इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो हम उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 8, इस मैट्रिक्स का टोटल 8 एलिमेंट है तो 1 इंटू 8 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 4, तब भी टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। या नंबर ऑफ ये रोज 4 कॉलम को ये कर दें 2, या कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज 8 कर दें और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर दें 1 कर दें, या कर सकते हैं इसी को 4 रोज और 2 कॉलम कर सकते हैं। तो टोटल कितना पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1 2 3 4 5, कितना ऑर्डर हो गया 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, ये चेंज हो जाएगा। या
8 इंटू 1 इंटू 8 करना, तो 8 रो है और 1 क्या है इसका कॉलम है, या 2 इंटू 4 किए, 4 इंटू 2 ए हो चुका है, तो 1 2 3 4 कितना है टोटल पॉसिबल ऑर्डर इसका 4 हो गया। अब अगर दिया रहे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 2 और इस तरह का दिया हुआ है EIJ इक्वल टू 1/2 और दिया हुआ है मॉड में दिया I-3J हमको, और इसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो अब इसी में रखते जाएंगे, आई की जगह पर रख रहे हैं A11, पहला रो पहला कॉलम इसी में रख दीजिए, 1/2 आई के जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो 1 - 3 -2 -2 को जब बाहर निकालेंगे +2 यानी 1 आ गया। A11 क्या आया, पहला एलिमेंट A आ गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम निकालिए, तो 1/2 इसी में रखेंगे 1 और 3 2 या 6 -5 मॉड में से बाहर निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा। पहला रो टोटल 3 है और कॉलम क्या 2 ही कॉलम है। अच्छा, अब दूसरा रो पहला कॉलम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, दूसरा रो का मतलब 2 और यहाँ कॉलम 1 रखा, 2 - 3 1 - 1 यानी हो गया 1/2। इसी तरह दूसरा रो दूसरा कॉलम निकालेंगे तो 1/2, यहाँ आई के जगह पे भी 2 रखेंगे और इसके जगह पे भी 2, तो 2 - 6 -4 यानी क्या आ गया 2। तो इसी तरह जब सभी एलिमेंट को रखने के बाद जब रखेंगे यहाँ पे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, पहला रो है पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम पे 5/2 आया है, 1/2 ये क्या है 2 0 3/2 यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ था क्या था 1 2 3 रो और 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। 3 क्रॉस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो भी निकाले एलिमेंट को इसमें रखेंगे तो 3 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 में इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये है होमवर्क, इसको हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। थैंक यू।